जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई नगरी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते आम नागरिक खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा एक सनसनीखेज मामला तहसील परिसर से सामने आया है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। युवक मिट्टी के तेल की केन लेकर के तहसील पहुंचा और केन का ढक्कन खोल करके अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगा। तभी वहां तैनात एक पुलिसकर्मी ने उसके हाथ से मिट्टी का तेल छीना और उसके बाद जमा हुए लोगों ने उसे खुद को आग लगाने से बचाया। खुद पर मिट्टी का तेल डालने वाले युवक का आरोप था कि वह तहसीलदार की कार्यप्रणाली से परेशान है। उसने बताया कि वसीयत होने पर भी उसकी भूमि का नामांतरण नहीं किया जा रहा है, जबकि एसडीएम के यहां से उसकी वसीयत पास हो चुकी है, लेकिन तहसीलदार द्वारा उसे परेशान कर बार बार चक्कर कटवाए जा रहे हैं। उसके द्वारा हाथ जोड़कर तहसीलदार से निवेदन भी कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी तहसीलदार उसकी एक नहीं सुन रहा है। इसके द्वारा अन्य स्थानों पर भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसने आज गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे तहसील के मुख्य गेट पर खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवक के साथ आए उसके कुछ दोस्तों और पुलिस ने उसे खुद को आग लगाने से रोका, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। बताया जा रहा है कि मुल्ताई निवासी सोहित बोबड़े ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। सोहित ने बताया कि वह परेशान हो चुका है क्योंकि उसकी जमीन का नामांतरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसे रोजाना तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बैतूल जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। क्या नाम है भैया तुम्हारा और क्या मामला है ये बताओ। मेरा नाम सोहित अशोक बोबड़े, अम्बेडकर मुल्ताई में रहता हूँ मैं। और मेरा मामला ये है कि यहाँ पे 40 नामांतरण के लिए केस दर्ज करवाया था, तो 40 वसीयत के आधार पर 40 नामांतरण के लिए। तो इसमें ऐसा किया कि दूसरी पार्टी के द्वारा तहसीलदार के साथ मिलकर फिर से 40 उठा दी गई, सबके नाम डाल दिए गए। यहाँ मेरी सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तहसीलदार द्वारा जबरन दबाव बनाकर पटवारी पर हम पे एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। उनकी तरफ सबके नाम डाल रहे हैं। उसमें वसीयत चल संपूर्ण संपत्ति की वसीयत है। अगर कोई बैंक, अगर अपन कहीं से लोन लेते हैं तो बैंक बोलती है कि भैया आपने लोन नहीं भरा, इसकी संपत्ति कुर्की की जाए, तो बैंक क्या लिखती है कि भाई इसकी चल संपूर्ण संपत्ति कुर्की की जाए, ना कि बैंक हर संपत्ति खसरा थोड़ा लिख सकती है कि भाई ये भी खसरा है वो भी खसरा है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ कोई सुनवाई हो नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ पर आत्महत्या करने की कोशिश। कितने लोगों के नाम दर्ज हो रहे हैं उसमें? पटवारी का मुझे पटवारी के द्वारा पता चला कि इसमें 4-5 लोगों के नाम डाले, नहीं 4 या 5 लोगों के नाम डाले जा रहे हैं। कौन है 5 लोग? तो 5 लोग मेरे पिताजी के यानी हमारे रिश्तेदारी है, भाई बहन है। बहुत कितने की हुई थी? नहीं, दादा की। दादी खत्म, दादी ने लिखी है। हाँ, दादी ने वसीयत की। दादी ने वसीयत किसके नाम से की? पापा जी के नाम से। क्या नाम उनका? अशोक बाजीलाल बोबड़े। वो कहाँ है अभी? वो घर पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये लोगों ने नोटिस पहुंचाया नहीं, कुछ नहीं। फिर ये वसीयत बताओ, ये आत्महत्या का जो तुम्हारे द्वारा प्रयास किया गया, क्या डीजल डाला, क्या है, क्या मामला है? मैंने इसे डीजल डाल के अपने आप को जलाने की कोशिश की, मेरे को रोक लिया गया, वरना मैं आज जल जाता। उसमें से 6 पे इनका। अभी जो तहसील परिसर पे घटना घटित हुई है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? इसके विषय में मुझे पूर्णतः जानकारी तो नहीं है, लेकिन विगत 2 माह के अंदर राज्य उच्च न्यायालय की जो प्रक्रिया कार्रवाई हो रही है वो बड़ा विचित्र स्थिति निर्मित हो चुकी है, क्योंकि जो राजस्व प्रकरणों में देखने में आ रहा है कि 24 घंटे में आदेश हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि विगत 2 माह के अंदर जितने भी प्रकरणों में आदेश हुआ है, चाहे मुल्ताई न्यायालय में हुआ, तहसीलदार कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में या फिर प्रभात पट्टन कोर्ट में,
उन सभी प्रकरणों की एक बार स्क्रूटनी की जाए, ताकि ये पता चले कि क्या प्रकरण पक्षकारों के साथ में नेचुरल जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है। इसी संबंध में आपसे मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं प्रभारी तहसीलदार मुल्ताई में पदस्थ हूँ। सर, जो आज आपके तहसील कार्यालय परिसर में जो हंगामा हुआ है, इस विषय में सर जानकारी दीजिए कि पूरा मामला आखिरकार है क्या सर? आप शायद अशोक पवार की बात कर रहे हैं। जी सर, जी सर। इस मामले में कहना चाहूँगा कि अशोक पवार को दमड़ी बाई ने एक वसीयत की थी, जिसमें 6 खसरे थे। 6 खसरे की व्यवहार न्यायालय के द्वारा डिक्री पारित की गई थी, जिसका राजस्व अभिलेख में अमल कराया जा चुका है। अब इनको बाद में पता चला कि 3 खसरे और छूटे हुए हैं, तो 3 खसरे को भी ये उस डिक्री में शामिल करवाना चाह रहे हैं, जो कि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता से परे है। इसके बाद फिर इन्होंने अगर 6 खसरे जो अमल में लाए हैं, वो इनको अगर सहमत नहीं थे उस पर, इन्होंने डिक्री अपील करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं की। अब जिस प्रकरण में आदेश व्यवहार न्यायालय से हुए हैं, राजस्व न्यायालय उसमें कोई अधिकारिता नहीं रखता है। और इसके जो शेष वारसान हैं, कलाबाई वगैरह, इन्होंने हमारे पास आवेदन दिया है कि 3 खसरों पर फौती नामांतरण कर सब बंटवारा किया जाए। तो टोटल वारसान इसमें 5 हो रहे हैं, तो 1/5 हिस्सा अशोक पवार का भी बनेगा। सर, मतलब अभी पूरा कहने का मतलब है कि इस मामले में विचाराधीन चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है, अभी कोई किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुए। इस प्रकरण अभी विचाराधीन है, इसमें कोई अभी आदेश नहीं हुए हैं। हमने अशोक पवार जी को नोटिस जारी किया, तो उन्होंने लेने से मना किया है। थैंक यू।